हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द क्लाइंट्स। फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड एडवोकेट्स ऑफ द जस्टिस, एडवोकेट्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द एडवोकेट एक्ट 1961 which outlines the rights, duties and privileges and responsibilities of advocate। न्याय का उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों को परिश्रम पूर्वक, नैतिक रूप से और कानून के अनुसार पूरा करें। तो देखते हैं कि एक एडवोकेट के अपने क्लाइंट के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, यानी निष्ठा और प्रतिबद्धता का कर्तव्य। वकीलों का अपने क्लाइंट के प्रति प्राथमिक कर्तव्य है उन्हें अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए और अपने क्लाइंट के कानूनी अधिकारों और हितों का परिश्रम पूर्वक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। एडवोकेट्स को अपने क्लाइंट्स के प्रति उच्च स्तर की वफादारी, प्रतिबद्धता और गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें कानून और नैतिकता की सीमा के भीतर अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार अपने क्लाइंट के मामलों के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी टू प्रोवाइड डिलिजेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी सक्षम और मेहनती प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कर्तव्य। वकीलों का कर्तव्य है कि वे अपने क्लाइंट को सक्षम और मेहनती प्रतिनिधित्व प्रदान करें। उन्हें सौंपे गए कानूनी मामलों को संभालने के लिए उनके पास अपेक्षित ज्ञान, कौशल्य और विशेषज्ञता होनी चाहिए। वकीलों को कानून के विकास से अपडेट रहना चाहिए और अपने मामलों को सक्षम तरीके से तैयार करना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें अपने क्लाइंट के साथ नियमित रूप से संवाद करना चाहिए और उन्हें अपने मामलों की प्रगति के बारे में सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, यानी प्रकटीकरण का कर्तव्य और सूचित सहमति। वकीलों का कर्तव्य है कि वे अपने क्लाइंट को सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करें और उनकी ओर से कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनकी सूचित सहमति प्राप्त करें। वकीलों को अपने क्लाइंट को उनके मामलों के कानूनी निहितार्थों, जोखिमों और संभावित परिणामों के बारे में पूरी और सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। क्लाइंट को अपने कानूनी मामले के बारे में पूरी तरह से सूचित होने और अपने अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सलाह और जानकारी के आधार पर सूचित निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों के टकराव से बचने का कर्तव्य। एक वकील का कर्तव्य है कि वे अपने क्लाइंट्स को और खुद को हितों के बीच टकराव से बचाए रखे। वकीलों को परस्पर विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। क्लाइंट के प्रति उनकी वफादारी, अखंडता या निष्पक्षता से समझौता कर सकते हैं। उन्हें अपने क्लाइंट के हितों से किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करना होगा और प्रतिनिधित्व के साथ आगे बढ़ने से पहले उनकी सूचित सहमति प्राप्त करनी होगी। अब हम बात करते हैं ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, पेशेवर अखंडता और स्वतंत्रता बनाए रखने का कर्तव्य। पेशेवर अखंडता और स्वतंत्रता बनाए रखना अधिवक्ताओं का कर्तव्य है। उन्हें ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए जो उनकी अखंडता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता से समझौता कर सकता हो। वकीलों को अपने पेशेवर निर्णय में हस्तक्षेप करने या न्याय के हितों से समझौता करने के लिए किसी भी अनुचित प्रभाव, दबाव या विचार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी टू मेंटेन कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स, यानी संचार और अद्यतन बनाए रखने का कर्तव्य। वकीलों का कर्तव्य है कि वे अपने क्लाइंट के साथ नियमित संचार और अपडेट बनाए रखें। वकीलों को अपने क्लाइंट के मामलों की प्रगति, अदालत की तारीखों, विकास और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में सूचित रखना चाहिए। वकीलों को अपने मुकील के प्रश्नों की, चिंताओं और निर्देशों का तुरंत जवाब देना चाहिए और अपने क्लाइंट के हितों की अनदेखी या उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्यूटी टू एक्ट इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, यानी ग्राहक के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का कर्तव्य। वकीलों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने क्लाइंट के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। वकीलों को हमेशा अपने क्लाइंट के अधिकारों, हितों और निर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने निजी लाभ या हितों के लिए अपने क्लाइंट की स्थिति से समझौता नहीं करना चाहिए। वकीलों को अपने
क्लाइंट के हितों को आगे बढ़ाने में निष्ठा, ईमानदारी और व्यावसायिकता के साथ काम करना चाहिए। तो इस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करके वकील कानूनी प्रणाली के प्रभावी कामकाज में योगदान दे सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के अधिकारों और हितों की रक्षा कर सकते हैं, कानूनी पेशे की गरिमा और अखंडता बनाए रख सकते हैं और समाज में न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।